क्लास 12 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में यहाँ पर इस तरह से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन इस तरह से दिया गया। ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। इस सवाल का सही जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हम लोग देखेंगे, उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा, उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस, आईएनसी। आईएनसी ये क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम लोग प्रश्न में बात करें, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल अध्यक्ष पूछे, महिला अध्यक्ष, तो इस सवाल का उत्तर अलग अलग हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। क्या थी? कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? तो याद रखिएगा आप लोग, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, इसी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और इस तरह से एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। केवल इसमें महिला अध्यक्ष है, इसमें भारत की चर्चा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये केवल कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कब? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अब थोड़ा और भी बात करते एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट के बारे में दो तीन सवाल आप लोगों को याद रखना चाहिए। एनी बेसेंट भारत आई थी क्यों और कब आई थी? एनी बेसेंट भारत में जो आई प्रथम बार भारत आई थी वो कब? प्रथम बार भारत आई थी 1893 के वर्ष में। प्रथम बार भारत आई कब? 1893 के वर्ष में। क्यों आई थी? एनी बेसेंट जिस संगठन से जुड़ी हुई थी, उस संगठन का नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। और इस थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय यानी इसका जो मुख्यालय हुआ करता था, ये मुख्यालय मद्रास में था। मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में। और इसी संगठन से यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। इसी उद्देश्य से इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रधान कार्यालय मद्रास के अडियार में था, तो यहीं पर पहली बार एनी बेसेंट 1893 के वर्ष में भारत आई थी। और किस देश की रहने वाली थी एनी बेसेंट, ये भी याद रखेगा। एनी बेसेंट जो रहने वाली है वो है आयरलैंड की रहने वाली। किस देश की है? आयरलैंड की ये रहने वाली है। और इसी आयरलैंड के आधार पर भारत में भी इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो शामिल होता है 1914 में ये शामिल होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में ये शामिल कब होती है? 1914 में। और 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है कौन? एनी बेसेंट। और इस तरह से एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस की बनने वाली, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये प्रश्न ही पूछा गया था, कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू।
सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। और सरोजनी नायडू 1925 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और इस तरह से कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन, तो सीधा आंसर कीजिएगा एनी बेसेंट। और प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर कीजिएगा सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। और थोड़ा सवाल समझ लीजिए सरोजनी नायडू से संबंधित। सरोजनी नायडू का जन्मदिन जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। जन्मदिन कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और इस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? तो वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किनका जन्मदिन 13 फरवरी को मनाते हैं? तो सरोजनी नायडू का मनाते हैं। और ये सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और इन्हीं के जन्मदिन का प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? हम लोग अभी देख लिए राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू का जन्मदिन के रूप में। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। सरोजनी नायडू किसी भी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल भी है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रथम महिला राज्यपाल। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल है। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा इसी सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? तो सरोजनी नायडू को जानते हैं। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस से संबंधित। कांग्रेस से भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इसलिए कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आएगा कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक हैं ए ओ ह्यूम। इनके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे एक रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, ये भी याद रखिएगा। रिटायर आईसीएस अधिकारी थे। इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्थापना हुई थी मुंबई में। स्थापना हुई थी मुंबई में। और प्रथम अधिवेशन भी यहीं पर हुआ था। प्रथम अधिवेशन भी हुआ था और यहाँ पर इसकी स्थापना भी हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यही मुंबई में। मुंबई में भी अगर डिटेल से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब प्रश्न आएगा कांग्रेस की जो स्थापना हुई और उस समय जो प्रथम अधिवेशन हुआ, तो इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी ने। अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। आप इसी को बोलिए वेमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 से आयोजित किया गया था। इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक यानी कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, इसके बारे में भी याद रखिएगा। अब एक प्रश्न आएगा कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? प्रतिनिधि शामिल हुए थे कितने? प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे
वो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, इसको भी याद रखिएगा। एक सवाल और आएगा, कांग्रेस का जिस समय स्थापना हुआ तो इस समय इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस की स्थापना के समय इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लास्ट में अंतिम में ये संघ था। इस संघ को हटाकर इसी के स्थान पर कांग्रेस रखा गया, जिसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो नामकरण किया था, ये नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी ने ही कांग्रेस का नामकरण किया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये जो संघ है, इस संघ को हटाकर इसके स्थान पर क्या जोड़ा? कांग्रेस जोड़ा। तो वो किसने? दादा भाई नेहरूजी ने। इसलिए प्रश्न यहाँ से आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया था दादा भाई नेहरूजी ने। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर, जो आपको प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, जिसका कि जवाब आप लोग अब आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर इसमें ये भारतीय नहीं रहता तब इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाता। यहाँ पर भारतीय जुड़ा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन बी में है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन था। इसमें एक सवाल और याद रख लीजिए, ये जो सुचेता कृपलानी है, ये उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बनने वाली मुख्यमंत्री भी थी। उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये सारा सवाल था और सभी सवाल इंपॉर्टेंट था। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।